वेलकम बैक मीडिया न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के किस जिले से देख रहे हैं, नीचे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही छत्तीसगढ़ की डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें। शिक्षक दिवस पर छत्तीसगढ़ के इन शिक्षकों को मिलेगा राज्य स्तरीय सम्मान, राजभवन पर होगा कार्यक्रम। छत्तीसगढ़ में इस बार शिक्षक दिवस पर राज्यपाल अनुसुईया उइके शिक्षकों को सम्मानित करेंगे। इसके लिए राजभवन पर तैयारी की जा रही है। वहीं 5 सितंबर यानी आज को राजभवन के दरबार हॉल में राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन होगा। इसमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और साथ ही यहाँ पर स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय टेकाम मौजूद रहेंगे। इस आयोजन में राज्य के 60 शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा। दरअसल शिक्षक दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह में 56 शिक्षकों को राज्य शिक्षक सम्मान और 4 शिक्षकों को प्रदेश के महान साहित्यकारों के नाम स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। समारोह में राज्य शिक्षक पुरस्कार के लिए चयनित 56 शिक्षकों में से प्रत्येक को 21 हजार रुपये की राशि और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा प्रदेश के महान विभूतियों की स्मृति में दिए जाने वाले पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रत्येक शिक्षक को 50 हजार रुपये और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। आदिवासी परिवार की बेटी ने पावर लिफ्टिंग में जीते 2 गोल्ड मेडल, राज्य स्तरीय पर दिखा चुकी है जौहर। छत्तीसगढ़ में सरगुजा जिले की आदिवासी परिवार की बेटी पावर लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल हासिल कर जिले और राज्य का नाम रोशन किया है। अंबिकापुर के रहने वाली जेनिफर खलखो 12वीं की छात्रा है, जिसने जांजगीर चांपा में आयोजित छत्तीसगढ़ स्टेट पावर लिफ्टिंग में चैंपियनशिप में बेंच प्रेस और साथ यहाँ पर डेड लिफ्ट में सब जूनियर और जूनियर में 102.5 किलो के साथ गोल्ड मेडल हासिल किया। सरगुजा में आदिवासी समाज से इतनी प्रतिभावान खिलाड़ी की पहचान होने के बावजूद इसे सरकारी मदद नहीं दी जा रही है। तो दोस्तों यहाँ पर छत्तीसगढ़ सरकार इन सभी प्रतिभावान को प्रोत्साहित राशि के तौर पर दिया जाना चाहिए ताकि ये आगे बढ़ सके। दिल्ली में कांग्रेस का हल्ला बोल, छत्तीसगढ़ से सीएम भूपेश बघेल के साथ प्रदेश के 4000 लोग रहेंगे मौजूद। महंगाई और बेरोजगारी और साथ ही जीएसटी में वृद्धि जैसे जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर केंद्र के खिलाफ दिल्ली में कांग्रेस पार्टी ने हल्ला बोल रैली आयोजित की है। रैली में छत्तीसगढ़ से सीएम भूपेश बघेल अपने 6 मंत्री और प्रदेश के करीब 4000 से ज्यादा कांग्रेस कार्यकर्ता के साथ शामिल हुए। इस दौरान सीएम भूपेश बघेल ने मीडिया से बातचीत में कहा कि राहुल जी के नेतृत्व में महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ जो हल्ला बोल का आयोजन हुआ है, देश भर में लोग आए हुए हैं। देश में महंगाई और बेरोजगारी से लोग त्रस्त हैं। मुझे लगता है कि भारत सरकार इससे संज्ञान में लेगी और लोगों को महंगाई में राहत देगी। इसकी अनुमाई कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी करेंगी। राज्यपाल ने छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2022 को दी मंजूरी। किसानों को मिलेगा भूमि का मालिकाना हक। छत्तीसगढ़ के पट्टाधारी किसानों को सरकार जमीन का मालिकाना हक बनाएगी। इसके लिए सरकार ने राजस्व कानून में संशोधन किया। इस संशोधन विधेयक को राज्यपाल अनुसुईया उइके ने मंजूरी दे दी है। इससे राज्य के करीब 1,28,000 किसानों को लाभ होगा। इससे किसानों के पास 1,38,000 हेक्टेयर से अधिक का पट्टा है, जो किसान शासन की विभिन्न योजनाओं तक मिलना है। दरअसल आपको बता दें कि यहाँ पर जुलाई में हुए मानसून सत्र में राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने यह संशोधन विधेयक को प्रस्तुत किया था। पट्टे की जमीन का मालिकाना हक प्राप्त करने के लिए किसानों से किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा। अफसरों के अनुसार मालिकाना हक मिलने से किसान अपनी आवश्यकता के अनुसार जमीन की खरीदी बिक्री कर सकेंगे। 1 अक्टूबर से बदलने वाले हैं नियम। खाद्य सामग्री के पैकेट में लिखने होंगे 2 तरह के नाम। अगले माह यानी 1 अक्टूबर से कुछ नियम बदलने वाले हैं, जिसके बारे में आपको जानना जरूरी है। दरअसल 1 अक्टूबर से खाद्य सामग्री के पैकेट पर 2 तरह के दाम लिखने होंगे। एमआरपी के साथ उसकी यूनिट प्राइस यानी प्रति किलो या प्रति लीटर भी लिखना होगा। इस तरह का समझा जा सकता है कि 5 किलो वाला आटा के पैकेट पर 5 किलो का मूल्य और प्रति किलो का मूल्य लिखना होगा। पैकेट 1 किलो का होता है तो उसमें 1 ग्राम का मूल्य भी लिखना होगा। अधिकारियों का कहना है कि इससे उपभोक्ताओं का फायदा होगा। वे यूनिट प्राइस देखकर विभिन्न कंपनी के दामों की तुलना कर सकेंगे। साथ ही कंपनी द्वारा वजन कम कीमत के रखने वाले खेल पर भी लगाम लगेगी। दरअसल 1 अक्टूबर से लागू होने वाले नए नियम को देखते हुए कारोबारी द्वारा जल्द से जल्द पुराना स्टॉक खपाया जा रहा है, ताकि उन्हें अगले महीने से कोई भी परेशानी ना हो। इसी प्रकार से कंपनी द्वारा नए नियम के अनुसार उत्पादों की पैकिंग की जा रही है। नापतोल विभाग ने बीते 1.5 वर्षों से एमआरपी से अधिक दाम की बिक्री और प्रिंटिंग में गड़बड़ी वाले 4000 से ज्यादा अधिकारियों पर कार्रवाई भी की गई थी। 30 सितंबर तक निःशुल्क लगेगी सत्कर्ता डोज। इसके बाद देना होगा शुल्क। तुरंत पहुंचे इन सेंटरों पर।
छत्तीसगढ़ में कोरोना टीकाकरण का आंकड़ा 4 करोड़ 80 लाख को पार कर गया है। कोविड-19 से बचाव के लिए प्रदेश भर में अब तक कुल 4 करोड़ 80,52,890 टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें से 2 करोड़ 23,77,532 टीके प्रथम डोज के रूप में, 2 करोड़ 22,438 द्वितीय डोज के रूप में और 56,52,920 टीके प्रिकॉशन डोज के तौर पर लगाए जा चुके हैं। देश की आज़ादी के 75वें वर्षगांठ पर 75 दिनों तक चलने वाले कोविड वैक्सीनेशन अमृत महोत्सव के तहत 30 सितंबर तक 18 से 69 वर्ष के लोगों को साथ यहाँ पर कोविड वैक्सीन का बूस्टर डोज लगाई जा रही है। इसके बाद टीके के लिए शुल्क देना होगा। डेनेक्स फैक्ट्री की महिलाओं ने सिले 66 करोड़ के कपड़े, 1.5 साल में 11 लाख कपड़ों की सप्लाई, 750 से ज़्यादा महिलाओं को मिला रोजगार। दरअसल यहाँ पर नक्सलगढ़ दंतेवाड़ा में डेनेक्स की महिला सशक्तिकरण जिले में मिसाल बन चुकी है। वे आत्मविश्वास के साथ काम कर दूसरों को प्रेरित कर रही है। 1.5 सालों में डेनेक्स फैक्ट्री में 66 करोड़ के यहाँ पर 11 लाख कपड़े बनाकर बेंगलुरु सहित अन्य जगहों पर भेजे जा चुके हैं। इस फैक्ट्री में 750 से ज़्यादा लोगों को रोजगार से जोड़ा गया है। महिला आर्थिक रूप से मजबूत भी बन रही है। दरअसल जिले में 31 जनवरी 2021 को सीएम भूपेश बघेल ने हार्मा फैक्ट्री का शुभारंभ किया था। गणेश विसर्जन के लिए रूट तय। रायपुर में शारदा चौक से निकलेगी झांकी, लाखीनगर से वन होगी सड़क, कुंड में विसर्जन की व्यवस्था की जाएगी। दरअसल यहां पर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में गणेश उत्सव में सबसे सार्वजनिक त्योहार के रूप में मनाने की परंपरा है। बीते 2 सालों से झांकियां नहीं निकाली गई थी। इस बार भव्य झांकी शहर में देखने को मिल सकती है। इसके लिए जिला प्रशासन रूट तय कर दिया है। गणेश उत्सव समितियों के साथ इसको लेकर जल्द ही एक बैठक प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था के बंदोबस्त पर तय किया जाएगा। तय रूट के मुताबिक झांकियां शारदा चौक की तरफ से निकलेगी। वहीं यहाँ पर लाखीनगर से महादेव घाट रिंग रोड तक यहाँ पर ट्रैफिक रहेगा। ब्रिटेन को पीछे छोड़ भारत बना दुनिया के 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के मामले में भारत के हाथ बड़ी सफलता हासिल हुई है। ब्रिटेन को पछाड़कर भारत अब दुनिया के 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। कभी ब्रिटेन उपनिवेश रहा, भारत 2021 के आखिरी 3 महीनों में ब्रिटेन को पीछे छोड़ दिया है। ब्रिटेन इस समय जीवन यापन का खर्च बढ़ने से मुश्किल हालत से गुजर रहा है। दरअसल सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के मामले में भारत से आगे अब सिर्फ अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी ही आगे है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने यह अनुमान जताया कि 1 दशक पहले भारत बड़ी अर्थव्यवस्था के मामले में 11वें पायदान पर था, जबकि ब्रिटेन 5वें स्थान पर था। लेकिन अप्रैल-जून तिमाही पर भारतीय अर्थव्यवस्था में रिकॉर्ड विस्तार होने से ब्रिटेन से आगे निकल गई है। इस बार नजर नहीं आएंगे सचिन सहवाग की ओपनिंग जोड़ी। रोड सेफ्टी क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए इंडिया लेजेंड टीम का ऐलान, राहुल शर्मा को मौका। 10 सितंबर 2022 को शुरू हो रहे रोड सेफ्टी क्रिकेट टूर्नामेंट के मुकाबले रायपुर स्टेडियम पर भी होने जा रहा है। इस बार रायपुर के मैदान पर सचिन सहवाग वाली जोड़ी नजर नहीं आएगी। इंडिया लेजेंड टीम की घोषणा हो चुकी है, इसमें सहवाग का नाम नहीं है। इस बार टीम में कुछ दिन पहले संन्यास लेने वाली राहुल शर्मा का मौका दिया गया है। पिछले साल हुए इस सीरीज के सभी मैच रायपुर में हुए थे, तब दर्शकों मैदान पर सचिन सहवाग की ओपनिंग जोड़ी देखने को मिली थी। इस बार 1 अक्टूबर को इस सीरीज का फाइनल मुकाबला रायपुर पर होगा। इससे पहले 2 सेमीफाइनल भी रायपुर के ग्राउंड पर खेले जा सकते हैं। चाइल्ड पोर्नोग्राफी वीडियो वायरल करता था युवक गिरफ्तार कर मोबाइल छाना तो मिले आपत्तिजनक दृश्य। गरियाबंद जिले में साथी यहां पर बीती रात चाइल्ड पोर्नोग्राफी के वीडियो शेयर करने के आरोप में उज्जवल चंद्राकर नाम युवक को नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की ओर से गरियाबंद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मामला थुना थाना क्षेत्र का है। वहीं यहाँ पे आरोपी उज्जवल चंद्राकर लगातार चाइल्ड पोर्नोग्राफी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करता था। जब आरोपी का मोबाइल का डेटा खंगाला गया तो उसमें जो है कई अश्लील और साथ ही आपत्तिजनक वीडियो मिले हैं। लोगों पर नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो हमेशा निगरानी रखती है। जानकारी मिलने के बाद संबंधित राज्य की पुलिस इसकी जानकारी दी जाती है। उसके बाद पुलिस आरोपी पर कार्रवाई करती है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB की शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। फर्जी वोटर कार्ड बनाने का गोरख धंधा, लोन लेने के साथ दूसरी जगहों पर भी किया इस्तेमाल। जांच में हुए खुलासे तो पुलिस के उड़े होश। कोरबा जिले में फर्जी फोटो युक्त मतदाता परिचय पत्र बनाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। फर्जी पहचान पत्र के आधार पर लोगों ने न केवल यहां पर बैंकों से लोन लिया बल्कि अन्य कार्यों पर भी इसका उपयोग किया गया। पुलिस की जांच पर सैकड़ों की संख्या पर फर्जी वोटर ID कार्ड बरामद किए गए। साथ ही आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। सिटी बसों में सुधार का काम तेज, अगले महीने से सड़कों पर दौड़ेगी।
दरअसल कोरोना काल से बंद पड़ी सिटी बसें अक्टूबर महीने से सड़कों पर दौड़ने लगेगी। इसके लिए इन दिनों पंडरिया बस स्टैंड, गैरेज और साथ ही अमनाका डिपो पर खड़ी बसों पर सुधार का काम मैकेनिकों ने तेज कर दिया है। वहीं रायपुर नगर निगम की शहरी यातायात समिति के माध्यम से 3 बार रिंग रेट निकाला गया था। इसके बाद 14 अगस्त को सिटी बस चलाने का ठेका दुर्ग के मनीष ट्रेवल को दिया गया था। बस ऑपरेटर को खराब पड़ी बसों में सुधार के लिए 1 करोड़ 24 लाख रुपए शासन की ओर से दिए गए। शर्त के अनुसार 67 बसों को 45 दिन के भीतर ठीक करके संचालन शुरू करना होगा। छत्तीसगढ़ में HCL के 5 अफसरों पर FIR धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार के मामले में CBI की कार्रवाई जल्द हो सकती है। गिरफ्तारी। दिल्ली से आई CBI की टीम भिलाई में छापामार कार्रवाई। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड हुए धोखाधड़ी व भ्रष्टाचार के मामले में कई अहम दस्तावेज मिले हैं। इसके आधार पर CBI ने सार्वजनिक क्षेत्र में उपकरण के 2 पूर्व CMD और कार्यकारी निर्देशक सहित हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के 5 अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। इन सभी को कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है। लाल आतंकी टूटी कमर। SP के सामने 2 नक्सलियों ने डाले हथियार। 552 माओवादियों का सरेंडर। कई संगीन वारदातों में थे इन्वॉल्व। दरअसल छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग से लाल आतंक की कमर तेजी से टूटती नजर आ रही है। वहीं जाबाज जवानों के आगे लगातार खूंखार नक्सली घुटने टेक रहे हैं। जाबाज जवानों की ताबड़तोड़ कार्रवाई से घबराहट में आ गए हैं। ऐसे में एक बार फिर से हथियार डाल रहे हैं। दरअसल इसी कड़ी में दंतेवाड़ा में 1 लाख के इनामी नक्सली समेत 2 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। SP के सिद्धार्थ तिवारी के सामने सरेंडर किया है। दोनों नक्सली घर वापसी अभियान लोन वाटून अभियान से प्रभावित होकर सरेंडर किया है। मन की बात क्विज के टॉप 10 में रहे छत्तीसगढ़ के एस अग्रवाल। गिफ्ट में मिली मोदी @20 साइंड कॉपी बुक। दरअसल यहां पर भाजपा युवा मोर्चा के महामंत्री रायगढ़ एस अग्रवाल प्रधानमंत्री मोदी की मन की बात क्विज में पूरे भारत में टॉप 10 में अपनी जगह बनाई है। एस अग्रवाल का कहना है कि उन्होंने 10 प्रश्नों के पूरे सही उत्तर दिए, जो कि 4 दिन बाद रिजल्ट आए और रिजल्ट में उन्हें पूरे भारत में टॉप 10 में छत्तीसगढ़ के इकलौती अपनी जगह बनाई है। यह सूचना मिलती है भारतीय जनता पार्टी। विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारी तेज। रायपुर में बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा का रोड शो 9 सितंबर को। दरअसल छत्तीसगढ़ में बीजेपी अपनी चुनावी मोड पर नजर आ रही है। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा 9 सितंबर 2022 छत्तीसगढ़ के दौरे पर आ रहे हैं। रायपुर में बीजेपी के द्वारा एक बड़ा रोड शो निकाला जाएगा, जिसमें बीजेपी के हजारों कार्यकर्ता भीड़ पर जुड़ेंगे। इस रोड शो को लेकर छत्तीसगढ़ बीजेपी तैयारी पर जुट चुकी है। वहीं शनिवार को बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव की मौजूदगी पर एक बैठक भी बुलाई गई थी। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, रायपुर से होकर गुजरने वाली 14 ट्रेनें रद्द। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे रायपुर रेल मंडल के लखोती रायपुर RV ब्लॉक हट के खंड के बीच यहां पर दोहरीकरण का कार्य मंदिर हसदौर रेलवे स्टेशन का यार्ड आधुनिकीकरण, लखोली मंदिर हसदौर के बीच रायपुर स्टेशन का कमिश्रीकरण और रायपुर यहां पर लखोली के बीच यहां पर विद्युतीकरण का कार्य सहित अनेक कार्य यहां पर नॉन इंटरलॉकिंग का कार्य किया जाएगा। इस कारण कई गाड़ियों का परिचालन प्रभावित रहेगा। जगदलपुर में सड़क हादसा। तेज रफ्तार बस बिजली के खंभे को तोड़ते हुए दुर्घटनाग्रस्त हुई। बाल बाल बची यात्री। तेज रफ्तार बसों के कारण बस्तर में यात्रियों की जान के साथ खिलवाड़ थमने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं यहाँ पर बीते दिन 11:15 बजे बीजापुर से रायपुर जा रही गुप्ता ट्रेवल की बस जगदलपुर से 13 किलोमीटर दूर गीदम मार्ग पर केसुलूर चौक में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। यात्रियों ने बताया कि बस की रफ्तार काफी अधिक थी। चालक बस पर नियंत्रण नहीं रख पाया और केसुलूर के चौक से सड़क किनारे बिजली के खंभे को तोड़ते हुए अनियंत्रित दुकान के बाहर फुटपाथ पर चढ़ गई। जिस समय यह दुर्घटना हुई, दुकान के बाहर 3 लोग बैठे हुए थे। बस को अपनी ओर आता देख तीनों समय रहते भाग खड़े हुए, अन्यथा जान को भी नुकसान पहुंच सकता था। बस केबिन का हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त होने और गेट के नहीं खुलने से यात्रियों को आपातकालीन द्वार से बाहर निकाला गया। साथ ही प्रत्यक्षदर्शी ने चालक पर शराब पीकर वाहन चलाने का भी आरोप लगाया। पुलिस कर्मियों के लिए आई खुशखबरी। इस अवसर पर काम से मिलेगी छुट्टी, आदेश जारी। प्रदेश में दुर्ग पुलिस ने एक आदेश के बाद इतिहास रच दिया है। दुर्ग पुलिस ने पुलिस कर्मियों को मानसिक रूप से मजबूत करने के लिए एक आदेश जारी किया है। दरअसल दुर्ग पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने जिले के तमाम पुलिस अधिकारी को उनके जन्मदिन के 1 दिन की पूरी तरह से छुट्टी देने का ऐलान किया है, जिसके बाद अब किसी भी पुलिस कर्मी को ड्यूटी पर रहते हुए अपने परिवार से दूर केक काटने को मजबूर नहीं होना पड़ेगा। इस आदेश के बाद पूरे कर्मचारी खुश है और अपने कप्तान को धन्यवाद दे रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी छत्तीसगढ़ से जुड़ी तमाम नॉन स्टॉप बड़ी खबरें। साथ ही इसी तरह की और डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे मीडिया छत्तीसगढ़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही इस वीडियो को लाइक करके व्हाट्सएप फेसबुक पर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय छत्तीसगढ़, जय भारत।